नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात वक्फ पर जारी लड़ाई की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर जारी सियासी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट का वायरस फैलाया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वक्फ कानून अगर सही होता तो मुसलमान नौजवान पंचर बनाने को मजबूर नहीं होते। हालांकि कांग्रेस ने भी यह कह दिया कि पीएम मोदी बदजुबान ट्रोल वाली भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पंक्चर तो बहुत लोग बना रहे हैं, पीएम खुद पकौड़े तलने को कहते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। Rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Musliman Waqf Repeal Bill 2024. हवालों के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The ayes have it. The statutory resolution is adopted. This bill excludes tribunal decisions from being final. वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान रखेगा। मुस्लिम समाज और विपक्षी दलों के ऐतराज के बावजूद वक्फ संशोधन रोके ना रुका। सत्ता पक्ष ने संख्या बल के जोर से संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल को पारित करा लिया और राष्ट्रपति की मंजूरी की मोहर के साथ ही उसने कानून का रूप भी ले लिया। लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर डटे रहे। कानून को मुस्लिम समाज की संपत्ति पर कब्जे की साजिश बताकर चुनौती देते रहे। सत्ता पक्ष इस कानून को गरीब मुसलमानों के हित में होने की दुहाई देती रही, लेकिन मुस्लिम समाज को सत्ता के बयानों पर एतबार नहीं हुआ। आंदोलन को पंचर करने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए गए और जब पहली बार पीएम मोदी ने वक्फ कानून पर मुंह खोला तब भी उनकी जबान पर पंचर शब्द ही आ गया। दलील ये कि अगर पुराना वक्फ कानून सही होता, वक्फ की संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को इस्लामोफोबिया बता दिया। दलील ये कि बीजेपी और आरएसएस वाले पेशे को अछूत बताते हैं, हर तबके के लोगों को अछूत बताते हैं। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए और उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है? कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध
शेड्यूल कास्ट बन गया, अछूत बन गया और हराने की बात करते हैं। और उसमें हराने वाले ये लोग हैं, उनकी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी थी और ये हिंदू महासभा और ये लोग तो उनके खिलाफ थे बाबा साहब अम्बेडकर के। वक्फ के बहाने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान का भक्षक बताया, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैला दिया है। लेकिन खरगे ने दो टूक कहा कि बीजेपी इतिहास के नाम पर झूठ फैला रही, ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस को लेकर भी झूठ और अफवाह फैला रही। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है देश की। पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है। लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के पंचर वाले बयान की तीखी आलोचना की। दलील ये कि ऐसे शब्द किसी बदजुबान ट्रोल के होते हैं, प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद ना थी। मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तलें या तो वो पंचर बनाएं। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉपर्टीज को हथियाना है, अपने पूंजीपति मित्रों में बांटना है। और सिमिलरली ऐसा गुरुद्वारे और टेम्पल की प्रॉपर्टीज के साथ भी भाजपा करने वाली है। What is unfortunate is the language of the प्रधानमंत्री मोदी। उनको वो अक्सर भाषा का स्तर बहुत नीचा गिरा देते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि आज अंबेडकर जयंती भी है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे देश में अच्छी शिक्षा बिना कोई जाति धर्म दिए सब तक पहुंच जाएगी तो ना किसी को पकौड़े तलने पड़ेंगे और ना ही किसी को पंक्चर लगाना पड़ेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रखकर कट्टरपंथियों को खुश किया। वक्फ की जमीन का उपयोग गरीब मुसलमानों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए था, मगर भूमाफिया ने इसका गलत इस्तेमाल किया। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी वक्फ की जमीन हड़प कर चंद पूंजीपतियों में बांटना चाहती है, और जब ये सच्चाई खुलने लगी तो बीजेपी मुद्दे को भटकाने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
इधर अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें 2 बार चुनावों में हराया और उनके योगदान को नजरअंदाज किया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल दाग दिया कि बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य किसने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया। कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उस समय जब बाबा साहेब अंबेडकर ने ये बात की, तब आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ अभियान चलाया। ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई यूं किए। जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण की दीवार ढहाएंगे, संविधान की रक्षा में कुर्बान हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले से बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी बताने वाला कांग्रेस का नैरेटिव हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भले ही चुनाव न जिता सका, लेकिन पार्टी ने संविधान और आरक्षण को लेकर अपनी राय नहीं बदली। बिहार के चुनावी समर से कांग्रेस के अधिवेशन तक राहुल गांधी जाति जनगणना की जिद पर अड़े रहे, आरक्षण पर लगी 50% की दीवार ढहाने की बातें करते रहे। हालांकि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने हरियाणा से कांग्रेस पर हमला बोला। दलील ये कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का बार बार अपमान किया, बाबा साहेब को चुनाव हरवाया, बाबा साहेब का तिरस्कार किया। लेकिन दलित समाज से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ ही लिया कि आखिर बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य किसने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया, और बीजेपी ये भी बता दे कि रामलीला मैदान में संविधान की कॉपी को किसने जलाया। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ क्या किया? जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी, उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर को इंसल्ट कर किए हैं, ये लोग कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर किसने बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किस पार्टी ने बनाया? उनकी इज्जत कांग्रेस पार्टी में तो बहुत है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आप बोल रहे डिफीट हो गए, किनके वजह से डिफीट हो गए? बाबा साहब खुद अपने लेटर में कहते हैं 18 तारीख 18/1/1852 में बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि देखिए, ये जो इनको हराया गया, इसके बारे में वो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि एक तो प्लॉट था डांगे का और दूसरा था टू प्लॉट टू डिफीट मी वाज हेच्ड बाय डांगे एंड सावरकर।
हरियाणा के हिसार से पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार का हर फैसला बाबा साहेब को समर्पित है। दलितों आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाना ही उनकी सरकार का मकसद है। लेकिन खरगे ने राजस्थान में दलित नेता टीकाराम जूली के मंदिर में पूजा करने का जिक्र किया। इस सवाल के साथ कि बीजेपी नेताओं ने दलित नेता के पूजा करने के बाद मंदिर को क्यों धुलवाया और पीएम मोदी ने ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या किया। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। संविधान में दलितों के सुरक्षा के लिए अनेक आर्टिकल्स हैं, कानून भी बनाए गए हैं। जब उसका पालन नहीं हो रहा, और यहां तक कि एक उदाहरण आपको मालूम है, जो राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राम मंदिर में जाता है राजस्थान के, तो उसको चांदी के सीढ़ी उतरते ही उस मंदिर में गंगा जल डालकर उसको पवित्र किया जाता है। और ये मालूम है मोदी जी को हर जगह ऐसे चलती, और लोगों की अपेक्षा ये है कि मोदी जी कम से कम अपने आप को बैकवर्ड क्लास के नेता समझते हैं, तो ये जो अस्पृश्यता है, अछूतपन है, इसको ये निकालेंगे। ये तो अपेक्षा लोगों की थी, लेकिन ये बैकवर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने अनटचेबिलिटी निकालने की कोई कोशिश नहीं की। इससे पहले अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के मंच से भी राहुल गांधी और खरगे ने टीकाराम जूली के मंदिर जाने और बीजेपी नेताओं के जरिए मंदिर धुलवाए जाने का जिक्र किया। इल्जाम ये कि बीजेपी छुआछूत को बढ़ावा देती है और सवाल ये कि क्या दलित इंसान नहीं है। टीकाराम जूली हमारे सीएलपी है, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। और ये जो बात है, चाहे ये दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के दिल के अंदर छुपी हुई है। ये है आप में और उनमें फर्क। आपके लिए चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो। हमारा हर कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। 21वीं सदी में वो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर दिल में जो उन्होंने जूली साहब के साथ किया वही वो आप सबके साथ करना चाहते हैं। ये उनकी सच्चाई है। एक दलित आदमी जो इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू हैं ना, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना। ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। तेलंगाना में जाति जनगणना कराने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के बाद अब कांग्रेस अपने संगठन में भी बदलाव कर रही, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को पर्याप्त जगह दे रही है। कांग्रेस की दलील है कि जुबानी जमा खर्च से दलितों की हालत नहीं सुधरेगी। जब तक सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, बाबा साहेब के संविधान का मकसद अधूरा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।